हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न थर्ड स्टैंडर्ड ईवीएस 1 लेसन नंबर 13 आर डाइट। सो हम इसमें देखने वाले क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलरेडी इसके पहले के सारे वीडियोस बना दिए हैं, जो ज्योग्राफी के पार्ट हैं वो भी अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, आप देख पा रहे हो। ये क्वेश्चन आंसर नहीं है, ये आपके टेक्स्ट बुक की ही चीज़ें हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं यहाँ पे क्वेश्चन, लेकिन वहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आंसर मिल जाता है हमें। कई सारे क्वेश्चन के आंसर, ये जो सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स जितने हैं इधर आप देख पा रहे हो, इन सभी के आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जितना अंडरलाइन किया हुआ है। ट्रू और फॉल्स के आंसर यहाँ पे देखिए। इन ईच वर्ड आपको आंसर देना है, मतलब हर क्वेश्चन को एक एक वर्ड में आंसर देना है। देखिए दिया गया, अ 3 years old feels full of eating half a भाकरी, would half a भाकरी be enough for his mother too। जैसे मान लीजिए 3 साल का बच्चा है, वो आधी भाकरी खा के फुल फील करेगा कि पेट भर गया, उसकी माँ के लिए भी उतनी रोटी इनफ होगी क्या। सो देखिए, हाफ भाकरी इज़ इनफ फॉर अ 3 years old, उसके लिए तो बराबर है, लेकिन उसकी माँ के लिए और डाइट की ज़रूरत है। मदर को क्या होता है, ज़्यादा लॉट्स ऑफ वर्क होते हैं, उसकी एज भी क्या है, चाइल्ड से ज़्यादा है, इसीलिए उसे ज़्यादा डाइट की ज़रूरत है। जस्ट द हाफ भाकरी। वन मैन ईट्स 5 चपातीज एवरी डे, हर डे वो क्या करता है, 5 चपातीज। लेकिन एक दिन उसे हाई फीवर हुआ, तो क्या उस दिन भी वो 5 चपाती खा पाएगा, नहीं खाएगा। क्यों। सो अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर शुड हैव लाइट डाइट विद कैन बी ईजिली डाइजेस्टेड, तो कम खाना ही वो ईजिली डाइजेस्ट कर पाएगा। Even if he is eating 5 chapatis every day, he should not have this much diet when he is sick। डेली अगर वो खाता है, पर वो जिस दिन बीमार है उतना नहीं खा पाएगा, और उस दिन उसको भूख भी नहीं लगेगी फीवर के टाइम पे। ड्यू टू फीवर ही विल नॉट फील हंग्री, देयरफॉर ही विल नॉट ईट 5 चपातीज ऑन दैट डे। ओके। डाइट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, येस, व्हाट आर द रीज़न फॉर दैट। क्योंकि देखिए, जो डाइट होता है वो पर्सन के जो एज है, उसकी हेल्थ है, उस पर भी डिपेंड करता है। डाइट भी क्या करता है, सीज़न के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। डाइट भी इंसान का सीज़न के अकॉर्डिंग चेंज होता है। पीपल टेक डाइट अकॉर्डिंग टू द क्रॉप ग्रोन इन देयर रीजन, उनके जगह पे, रीजन में जो क्रॉप्स उगते हैं उसके अकॉर्डिंग वो खाना खाते हैं। फॉर एग्जांपल, इन रीजन्स वेयर वीट इज़ द मेजर क्रॉप, जहाँ पे गेहूँ क्या है, मेजर क्रॉप है, लोग क्या करते हैं, चपाती खाते हैं। इन द रीजन वेयर जवार और बाजरा आर ग्रोन, पीपल टेक भाकरी इन देयर मील्स, वो क्या खाते हैं, भाकरी खाते हैं। जो कोंकण एरिया है, समुद्री इलाका है, वहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिश और राइस होती है उनकी डाइट। ओके, तो ये आप देख सकते हो, बंगाल, महाराष्ट्र, मतलब मुंबई का, और जो साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स हैं वहाँ पे जो समुद्र के किनारे हैं, ठीक है। वाई डज मदर हैव टू सोक ग्रैंड माज भाखरी इन मिल्क, तो माँ क्यों करती है ऐसा कि दादी की भाखरी दूध में सोक करके रखती है। सो ग्रैंड माँ को चीविंग, जो जो उनकी चीविंग एबिलिटी है वो कम हो गई है ओल्ड एज में। सो वो नहीं खा, उनके जो टीथ हैं वो प्रॉपर नहीं है, दांत प्रॉपर नहीं है, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है डाइजेस्ट करने में। और फूड लाइक भाखरी हार्ड फूड होता है, इसीलिए वो मदर क्या करती है, ग्रैंड माँ की भाखरी सोक करके रखती है, सो दैट कि वो सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे बोला गया है कि वाई डज मदर टेल ताई नॉट टू लीव एनी फूड ऑन हर प्लेट, कि बिल्कुल भी खाना प्लेट में खाना नहीं छोड़ना है। क्योंकि ताई को खाना खाना पसंद नहीं है, बट होममेड फूड इज़ गुड फॉर हेल्थ, अच्छा होता है, इसलिए खाना चाहिए उसे, और इससे वो हेल्दी होगी। इसीलिए मैंने ऐसा बोला कि कुछ भी प्लेट में छूटना नहीं चाहिए। डाइट क्या होता है, सो ऑल दैट वी ईट और ड्रिंक ड्यूरिंग द डे इज ऑल टुगेदर कॉल्ड अ डाइट, जो जो भी खाते पीते हैं पूरे दिन में उसे ही क्या बोलते हैं, डाइट। जैसे आप जूस ले रहे हो, मिल्क ले रहे हो, सूप ले रहे हो, दैट इज ऑल्सो ड्रिंक, नो। वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर डूइंग फिजिकल लेबर, मतलब ज़्यादा मेहनत की तो क्यों भूख लग जाती है। सो उससे क्या होता है, विगरस मूवमेंट होता है, सो ऐसे वर्क के बाद हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, बॉडी कैसे
हार्ड हो जाता, मतलब एनर्जी एंड इज़ हार्ड ऑन द बॉडी, नो हार्ड होता है बॉडी के लिए, इसीलिए हमें भूख लगती है फिजिकल लेबर करने के बाद, फिजिकल काम करने के बाद भूख लगती है। कौन सी एज में बॉयज़ एंड गर्ल्स को ज़्यादा खाना चाहिए, मतलब शुड हैव मोर फूड इनटेक लेना चाहिए? सो ग्रोइंग एज में, लाइक बॉडी, when boys and girls are growing, their bodily growth is very rapid. At this growing age they should have a lot of food intake. How is the diet of people of Konkan? Why? So देखो, कोंकण में राइस बहुत उगता है। कोंकण में क्या होता है, क्या कोंकण ऑल्सो हैज़ अ कोस्ट लाइन, तो फिश भी वहाँ पे प्लेंटी में अवेलेबल होता है, लाइक अवेलेबल इन प्लेंटी इन द सी ऑफ कोंकण। इसीलिए वहाँ के लोगों का जो होता है डाइट, वो रिच इन फिश एंड राइस, वो पूरा फिश और राइस वाला ही खाना होता है। व्हाट काइंड ऑफ डाइट शुड वी हैव टू बी हेल्दी? देखिए दिया गया है, टू बी हेल्दी वी मस्ट हैव होममेड फूड, घर का खाना होना चाहिए। वी मस्ट नॉट अवॉइड ईटिंग थिंग्स, जैसे कि हमें जंक फूड वगैरह नहीं खाना चाहिए। हमें लीफी वेजिटेबल्स, स्प्राउटेड पल्सेस डाइट में लेनी चाहिए। हमें योगर्ट, बटर मिल्क, छाछ भी लेना चाहिए। यहाँ पे बोला गया है कि फ्रेश एंड सीजनल वेजिटेबल्स खाना चाहिए जो भी मार्केट में अवेलेबल हो। ओके, should we immediately buy food products and cold drinks which are frequently advertised on TV? No, ये अट्रैक्टिव और टेस्टी फूड जो प्रोडक्ट होते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट में जो दिखाई देते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हेल्थ के लिए अच्छा ही हो, सिर्फ ऐसे ही होते हैं। वो बहुत अट्रैक्टिव रैपर्स में दिखाई देते हैं जो टेस्टी भी होते हैं, टेस्ट में टेस्टी होते हैं, सो दैट कि लोग वी आर टेम्पटेड, हम लालच में आ जाएं और उन्हें ख़रीद लें। लेकिन बट बिकॉज दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ वी शुड नॉट इमीडिएटली बाय देम, तो तुरंत उन्हें खरीदना नहीं चाहिए। ये पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 3 पिक्चर्स हैं। ओके, सो इन द फर्स्ट पिक्चर अ मैन इज डूइंग फिजिकल लेबर, कुछ काम कर रहा है ये बेचारा, यहाँ पे देखो। His diet should be more. In the third picture, school girls in their growing age are shown doing physical activity. They will also need more diet. In the second picture, a man doing sedentary work in shop is shown. He will not need more diet. बैठे बैठे उसको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। यहाँ पे देखिए दिया गया, कुछ सोल्यूशन बताना है आपको। ये रहा क्वेश्चन। आफ्टर द स्कूल इज़, ये आपको बताना है कि आई नीड टू वेट आफ्टर स्कूल फॉर कबड्डी प्रैक्टिस बट आई फील वेरी टायर्ड, बहुत मुझे टायर्ड हुआ। आई कैन नॉट पे अटेंशन टू एनी थिंग बट आई डू नॉट वॉन्ट टू मिस द प्रैक्टिस। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि स्कूल के बाद भूख लगती है, वी नीड प्रॉपर डाइट, इफ़ वी डू नॉट ईट आवर बॉडी विल फील फटीग, थकावट महसूस होगी बॉडी में। विगरस इज ऑल्सो लॉस, जो शक्ति होती है वो भी खो जाती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ खा लेना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, हॉट कप ऑफ नरिशिंग ड्रिंक, मतलब कि कुछ नरिशिंग ड्रिंक भी पी लेना चाहिए। कबड्डी खेलने के टाइम क्या करना चाहिए, बहुत विगरस मूवमेंट की ज़रूरत होती है, ताकत की ज़रूरत होती है बॉडी को। दिस विल मेक द चाइल्ड मोर हंग्री, और वो इससे बच्चा ज़्यादा भूखा होता है। इसीलिए अगर कबड्डी की प्रैक्टिस में आपने मिस कर दिया, मतलब इनफ फूड एंड ड्रिंक, तो प्रैक्टिस के लिए नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा बोला गया है। प्लेइंग इन द सन, धूप में खेलना बहुत प्यास लगती है, तो यहाँ पे देखिए उसका भी आंसर दिया गया है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, वाई कैन वी नॉट गेट मैंगोज थ्रू आउट द ईयर? क्योंकि मैंगो क्या है, सीजनल फ्रूट है। मैंगो ट्री जो होता है वो सिर्फ एक ही बार आता है, मतलब समर सीजन में वो आता है, इसलिए वो थ्रू आउट ईयर नहीं अवेलेबल होता है। तो ये आंसर सारे देख लीजिए। एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है उसको यहाँ पे क्या बोला गया है कि मतलब सेपरेट करना है। तो उससे देखो यहाँ पे सेडेंट्री वर्क में क्या क्या आ गया, फिजिकल लेबर में क्या क्या आ गया, ये आंसर दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। सो यहाँ पे ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हम इनसाइड द किचन, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।